Myself, Raghu, lecture commerce, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सदवा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। बेटे पिछले कल हमने जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर डबल एंट्री सिस्टम्स के बारे में जाना था, और इसमें हमने ये जाना था कि उसके जो प्रिंसिपल और डबल एंट्री सिस्टम है उनके बारे में जाना था। नेक्स्ट बेटे आज हम देखेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर अंडर डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसीजर अंडर डबल एंट्री सिस्टम यानी लेखांकन प्रक्रिया। ठीक, दोहरी लेखा प्रणाली में और ये लेखांकन प्रक्रिया कैसी होती है। देखिए, इसमें जो दोहरी लेखा प्रणाली, इसमें व्यवसायिक लेन देनों के शुरू से लेकर अंत तक, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड, जो भी हम लेखा विधि इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, एनी काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर वी यूज़, उसकी व्याख्या की जाती है, दैट एक्सप्रेस्ड इन इट। इसे हम अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा होगा, लेखांकन प्रक्रिया कहते हैं इसको। और ये जो मेथड है, ये विधि जितनी व्यवस्थित होगी, सिस्टमेटिक होगी और सर्टनिटी होगी, इसमें निश्चितता होगी, लेखांकन जो है हमारा अकाउंटिंग का जो काम है उतना ही अच्छा भी होता है। हम हमेशा उस मेथड को चुनते हैं, वी चूज सच मेथड जो व्यवसायिक जरूरतों को पूरा कर सके। यानी कोई भी आप व्यवसाय करते हैं, आप अपने व्यवसाय के लिए उसी तरीके को यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे जो आपकी व्यवसाय की जरूरतों को पूरा कर सके। तो प्रोसीजर ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम, जो डबल एंट्री सिस्टम है उसका प्रोसीजर क्या है बेटा। ठीक है, उसमें देखिए सबसे पहले नंबर 1 हमारा जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है उसी के अनुसार हम आगे चलते हैं इसको लेके। सोर्स डॉक्यूमेंट या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यानी जो हमारे व्यावसायिक लेन देन है उसकी पहचान करना। उसकी पहचान कैसे करेंगे, इसमें नंबर 1 है बेटा हमारा प्रमाण इकट्ठा करना या फिर अंडरलेइंग द डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या है कि सबसे पहले कोई भी व्यवसाय है उसमें कई चीज़ें होती हैं। ठीक है, विच आर इम्पोर्टेंट, सम आर नॉट इम्पोर्टेंट। कुछ चीज़ें होती हैं इसमें जो प्रमाण हमने इकट्ठे करते, कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारी कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा कि हम सिर्फ अकाउंटिंग में उन्हीं लेन देनों को करते हैं, वी रिकॉर्ड ओनली सच ट्रांजैक्शन विच आर वी कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, जिनको हम मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, हम उन्हीं लेन देनों को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और जो वास्तव में हो चुके होते हैं। ठीक, तो लेखांकन प्रक्रिया का जो शुरुआत है, ऐसे जो वाउचर होते हैं, प्रमाणक होते हैं, उनको संभालने से शुरू होती है। उनको हम संभाल के रखते हैं एज एविडेंस डॉक्यूमेंट के रूप में। ठीक है, जिससे कि जो हमारे लेन देन है उसको प्रमाणित किया जा सके, हमने ये लेन देन किया था। ठीक, ये वाउचर होते हैं, जैसे बिल्स है आपके, कैश मेमो है वगैरह है। कोई भी हम लेन देन करते हैं उसका कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए, देयर शुड बी सम एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। ठीक, उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे जो अकाउंटेंट है ये बता देते हैं कि लेन देन हुआ है, और यहीं से हमारी लेन देन की जो प्रक्रिया है शुरू होती है प्रमाण इकट्ठा करने से। सेकंड है बेटा हमारा प्रारंभिक लेखा, ओरिजिनल रिकॉर्ड। ओरिजिनल रिकॉर्ड यानी इसमें हमारा होता है बेटा सबसे पहले रोजनामाचा बनाना, जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग दोहरी लेखा प्रणाली में जो है हमारे ट्रांजैक्शन है वो डेबिट और क्रेडिट 2 हिस्सों में बंटे होते हैं। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट 2 हिस्सों में बांटे जाते हैं, लिखा जाता है उनको, और उनको हम विद हेल्प ऑफ वाउचर्स, जो हमारी मेमोरेंडम बुक है उसकी मदद से व्यावसायिक लेन देनों को, जो हमारा जर्नल है या रोजनामाचा, उसमें दोनों पक्षों में, ये डेबिट और क्रेडिट में लिखते हैं। इसी को रिकॉर्ड कीपिंग भी कहा जाता है। फिर बेटा हमारा तीसरा समय हमारा साइज पुस्तकों बनाना, रिकॉर्डिंग इन सब्सिडरी बुक्स। जो भी व्यवसाय का आकार हमारा बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ जाता है, तो नेचुरली हमारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसकी नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑल्सो इंक्रीज, वो भी हमारे व्यावसायिक लेन देनों की संख्या भी हमारी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो व्यावसायिक लेन देनों की जैसे जैसे संख्या बढ़ जाती है तो हमें और भी लिखने के लिए किताबों की ज़रूरत पड़ जाती है। एक जगह लिखने से काम नहीं चलता है,
सो वी नीड सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स बेटा हमारी होती हैं जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज टर्न बुक, सेल्स टर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। ये हमारी सब्सिडरी बुक्स होती हैं जिसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा वर्गीकरण। थर्ड है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में होता है बेटा पोस्टिंग इन द लेजर, यानी खाता बही में खतियाना। खाता बही में खतियाना यानी जो हम जर्नल बनाते हैं या हमारी सब्सिडरी बुक्स की मदद से हम लेन देनों को करते हैं, ठीक है, रोजाना बही यानी सहायक बहियों में से व्यावसायिक लेन देनों को हम खाता बही यानी हमारी जो लेजर है उसमें पोस्टिंग करते हैं, खतियाते हैं उसको, ताकि कोई भी आइटम्स है उस आइटम को लेन देन को एक जगह पर लिखा जा सके जो कि एक निश्चित अवधि में हुए होते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि अलग अलग लेन देन अलग अलग अवधि में, निश्चित अवधि में जो हुए हैं उनसे हम उनको खतिया सकते हैं, पोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बेटा हमारा फोर्थ है सारांश यानी समरी। समरी में हमारा फिफ्थ है खाता बही के शेष निकाल, बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। तो इसमें क्या है बेटे, खाता बही और सहायक बहियों में जो हमने अलग अलग खातों के एक जो बैलेंस निकाले होते हैं, तो इन खातों से हमें वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है, क्योंकि वास्तव में हमारी जो निश्चित अवधि होती है उसमें कई लेन देन होते हैं, हजारों की संख्या में लेन देन, लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस विच अफेक्ट आवर बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जो हमारी व्यवसाय की जो वित्तीय स्थिति है उसको भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसलिए हर एक खाते का हमें बैलेंस निकालना पड़ता है। वी हैव टू कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ एवरी अकाउंट। इसलिए व्यवहारों को जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस हैं उनको हमें जो है कंक्लूजन के रूप में, संक्षिप्त रूप में हमें उनको बताना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट है बेटा तलपट बनाना, मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस यानी खाता बही के शेषों से हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। जब हमारे बैलेंस बनाते हैं उससे हम क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, लेजर से हम क्या बनाते हैं बेटा, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, तलपट बनाते हैं तो खातों के शेषों से तलपट तैयार किया जाता है, दैट वी कैन नोज द अर्थमेटिक एक्यूरेसी, जिससे कि हमें गणितीय शुद्धता जो है उसका हमें पता चल जाता है कि इसमें कोई गलती तो नहीं हुई है। ठीक है, और जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है उसमें भी डेबिट और क्रेडिट के दोनों साइड्स, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, दोनों साइड के होते बेटे हमारे उसमें भी बराबर होते हैं। इससे हमें गणितीय शुद्धता का पता चल जाता है। और जब हमारी ट्रायल बैलेंस मिल जाता है तो हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है, ताकि व्यवसाय के जो हमारे अंतिम खाते हैं उनको बनाया जा सके। नेक्स्ट बेटे सेवंथ है कार्यपत्र व वित्तीय विवरण तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ वर्कशीट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कार्यपत्रों वित्तीय विवरणों को तैयार करना है। जब हमारा बेटे तलपट बन जाता है, ये बन जाता है, तलपट तैयार होता है, उसके बाद हमें क्या करना होता है कि जो वर्कशीट तैयार करनी पड़ती है, हमें कार्यपत्र तैयार करना पड़ता है। ये जो हमारा वर्कशीट है इसमें फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने में मदद करते हैं। जो हमारी वर्कशीट होती है उसमें हमारे जर्नल ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती हैं, और इसमें इनकम स्टेटमेंट, इन सब को एक साथ दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे फिफ्थ है हमारा विश्लेषण एवं व्याख्या, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। वित्तीय विश्लेषण और व्याख्या यानी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें हमारा एट्थ है अंतिम खाते बनाना, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, यानी
लेखांकन प्रक्रिया ये जो वित्तीय वर्णन यानी अंतिम खाते का आखिरी चरण होता है, और साल के आखिर में, वर्ष के अंत में, एट द एंड ऑफ द ईयर, एवरी बिजनेसमैन वांट टू नो द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस। साल के अंत में आखिरी दिन हर व्यवसायी जो है अपने व्यवसाय की शुद्ध लाभ या हानि या वित्तीय स्थिति जानना चाहता है। सो ही प्रिपेयर्ड फाइनल अकाउंट। इसके लिए उसको क्या बनाने पड़ते बेटे? अंतिम खाते तैयार करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अंतिम खाते हैं इसके भी बेटे 3 भाग होते हैं। ठीक है, इट हैज़ 3 पार्ट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स। इसमें बेटे पहला होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट यानी जिसको कि हम हिंदी में व्यापारिक खाता कहते हैं। व्यापारिक खाते से हमें हमारे व्यवसाय का जो ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस उसके बारे में पता चलता है। ठीक, कि हमारा सकल लाभ या सकल हानि कितनी हुई है। सेकंड बेटे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभ और हानि खाता। लाभ और हानि खाते से हमें हमारे व्यवसाय के शुद्ध लाभ और हानि के बारे में पता चल जाता है। ठीक, और जो थर्ड है, थर्ड हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यानी जो हमारा स्थिति विवरण। स्थिति विवरण में जो नेट प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है लायबिलिटी साइड में, और बैलेंस शीट में जो हमारी 2 पक्ष होते हैं बेटे, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था आपको। बैलेंस शीट में हमारा एक होता है एसेट साइड, एक होती है हमारी लायबिलिटी साइड। लेफ्ट साइड में हमारी क्या होती है बेटे? इस साइड में अगर लिखेंगे आगे चल के करेंगे लायबिलिटीज़, और इस साइड में हमारी एसेट्स। यानी लायबिलिटी और कैपिटल और एसेट्स होती हैं बैलेंस शीट में। वो इसमें भी बेटे दोनों पक्षों का जोड़, हमारा जो सम है, जो टोटल है, वो हमेशा बराबर होता है। इससे हमें हमारे व्यवसाय की पूंजी के बारे में, संपत्ति के बारे में, दायित्वों के बारे में पूरा पता चल जाता है। ठीक बेटा, आज का ये हमारा जो सत्र था यहीं तक है। कल हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है हमारे जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है डबल एंट्री सिस्टम के, उसके क्या लाभ हैं, क्या हानि है, उसके बारे में जानेंगे। थैंक्स बेटा, हैव नाइस डे, थैंक यू।